हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। तो बस मेरी चाय बन रही है और साइड में दूध उबल रहा है। और चाय का टाइम ऐसा होता है ना कि सबसे अच्छा टाइम होता है। मतलब मुझे हर बात पे चाय चाहिए वाली स्टोरी है मेरे साथ। मतलब दिन में 5-6 कप चाय तो मेरी हो जाती है। कई बार मैं पढ़ती हूँ, होता है आजकल वो आता है ना स्टेटस पे, कहीं किसी ने लगा रखा है कि इतनी चाय पीने से ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। पर मुझे पता नहीं, एडिक्शन ही है चाय का। मतलब मैं उसको कम कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा 5 कप से। और आज थोड़ा सा रूम की साफ़ सफाई करने का मन कर रहा था। क्या है, पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अपन छोड़ते जाते हैं कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे। वैसे तो कल संडे है, संडे को भी कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि आज ही कर लेते हैं यार। फिर संडे को फ्री रहेंगे ना तो थोड़ा सी पढ़ाई हो जाएगी, या कुछ एक्स्ट्रा जो डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं वो संडे को कर लेंगे। तो कई बार क्या रहता है ना, हस्बैंड घर पे नहीं रहते संडे को, वो बाहर चले जाते हैं, तो फिर मेरा संडे किसी काम का नहीं रहता। अगर वो घर पे रहते हैं तो लगता है कि हाँ संडे है। ऐसा सबके साथ ही होता होगा, जो लोग भी साथ में रहते हैं। संडे का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि संडे को वो घर पे रहेंगे, तो थोड़ा अलग ही रहता है। तो बस ऐसा ही है। आज मन किया तो मैंने बोला चलो आज ही डन करते हैं इसको। तो ये क्या, बेटू रहता है ना पूरे टाइम में बेड पे खेलता रहता है, तो पूरा बहुत ज़रूरी रहता है इसका डस्ट निकालना। और ये मैंने ब्लैंकेट वाला मटेरियल है ये बेडशीट का, तो इसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। और वैक्यूम क्लीनर से पता है ये डर जाता है। वैक्यूम क्लीनर से नहीं डरता ना, तो वो सबसे ईजी रहता है कि वैक्यूमिंग कर दो तो पूरी डस्ट निकल जाती है। बट बेटू उससे ना डर जाता है, तो उसके कारण वैक्यूमिंग नहीं कर पाते। तो फिर इसी तरीके से हटा करके डस्ट निकालना पड़ता है। और डस्ट से इसको एलर्जी भी है, बहुत छींकता है, बहुत ज़्यादा छींकता है। ऐसा भी है, जो भी है करना तो पड़ता ही है, तो करते हैं। वैसे आज बेटू का अच्छा मूड है, कई बार बहुत परेशान करता है, तो आज तो बहुत अच्छे मूड में है। और मेरे बच्चे का बर्थडे भी आने वाला है, 14 फ़रवरी को इसका बर्थडे है। वैलेंटाइन को हुआ था ये। और डॉक्टर ने पता है 17 की डेट दी थी, पर कहते हैं ना कि जब आना होता है तभी बच्चे आते हैं। तो बस इनको 14 को आना था, 14 को ये अचानक पेन हुआ और फिर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई और पता चला कि सब नॉर्मल था। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, मेरा सर्विक्स ओपन ही नहीं हो रहा था और उसके कारण फिर प्रॉब्लम पता चली। और फिर तुरंत डिसीज़न लिया गया कि सीज़र करना पड़ेगा। फिर सीज़र किया गया और बेटू की डिलीवरी हुई। रोज़ रोज़ बेड शीट हटा के नहीं वो करती, पता है ऊपर से ही कपड़े से ऐसे डस्ट साफ़ कर देते हैं। और वो एक ब्रश भी आता है ना, तो वो ब्रश इन्होंने मंगाया था, पर बेटू उससे खेलने लगा ना तो वो देता नहीं है, फिर उससे डस्ट साफ़ नहीं करते क्योंकि इसको उससे खेलना रहता है। तो वो इनके पास इसके खिलौने में रखना पड़ा हमको। ऐसे ही पता है, इन्होंने एक और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो क्लीनिंग के लिए मंगाई हैं, लेकिन बेटू को उसको अपना खिलौना बना चुका है। तो भाई यही है, भैया को जो भी पसंद आ जाए। फिर अब ये उससे खेलता है तो अब उससे डस्टिंग वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर पता है फाइनली रूम साफ़ किया थोड़ा सा। फिर मैंने बोला बेडशीट साफ़ हो गई तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके खिलौने वगैरह साफ़ कर दूँ। ये बहुत ज़्यादा फैला देता है, पता है, मतलब 2-4 घंटे में ही इसका पूरा रूम फैल जाता है। मतलब वापस से पूरा सब समेट के रखो। और बच्चों को इतना मज़ा आता है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ ना बहुत अच्छे से जमा के रखी है, उनको फैलाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब चाहे वो कपड़े हों, खिलौने हों या कोई भी चीज़ हो, वो उसको निकालेंगे फेंकेंगे, निकालेंगे फेंकेंगे। और वो जो हंसी होती है चेहरे पे शैतानी करने के बाद, वो अल्टीमेट होती है। हर बच्चा करता है। और ये मम्मा क्या कर, हर बच्चा ऐसी ही शैतानी करता है, पता है। मतलब वो शैतानी वाली जो हंसी होती है ना, वो बहुत अलग होती है बच्चे की। उसको देख के अपन को गुस्सा भी नहीं आता, पता है। मतलब खुद भी अपन हंसने लगते हैं कि कितनी शैतानी कर रहा है ये बंदर। और मैं तो उसको प्यार से यही बोलती हूँ, पता है। बड़ा होगा तो बहुत चिढ़ेगा कि मम्मा आप मुझे ऐसे बोलती थी, मम्मा आप मेरा नाम बिगाड़ती थी। बट ठीक है, बच्चों को प्यार से अपन कुछ भी बोलते हैं। तो अब जाकर मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और थोड़ा सी पढ़ाई कर पा रही हूँ। और
अभी पता है जब तक वैकेंसी नहीं आती ना, पढ़ने में उतना मन भी नहीं लगता है। मतलब मैं पढ़ इसलिए रही हूँ कि मैं कम पढ़ रही हूँ बाकी के कंपैरिजन में। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा करके पढ़ती चलूँ। जब वैकेंसी आएगी तो वो स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएगी और टाइम भी बढ़ जाएगा। अभी शायद मेरे पास कोई टारगेट नहीं है सामने कि वैकेंसी का अता पता नहीं है, तो उतना मतलब वो नहीं हो पा रहा है। पता है डेडिकेशन तो पूरा है पढ़ने के लिए, बट फिर भी वो जो रहता है ना एफिशिएंसी आपकी, कि जब आपको पता चलता है 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो उस 1 महीने में और लास्ट के बचे हुए 15-20 दिन में आपकी एफिशिएंसी एकदम डबल हो जाती है। फिर आप ना थकते हो, ना आपको नींद आती है, कुछ भी नहीं होता, ना भूख प्यास, मतलब आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसे पढ़ाई में रहता है। तो बस वही है, अभी मेरा क्या वैकेंसी नहीं आ रही ना, तो मैं पढ़ती तो रोज़ हूँ, लेकिन एफिशिएंसी कभी कम कभी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, आप लोग की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब लोग अच्छे से पढ़िए। और आई होप कि सबको अपना अपना मंजिल मिले। और बहुत पता है यहाँ वहाँ जाने से भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मुझे अभी जाना था अपनी बहन के घर पे, पर मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि अभी थोड़ा दिन और नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ चली जाऊँगी ना तो पढ़ाई पे ब्रेक लग जाएगा। मतलब अगर 1 वीक के लिए भी गई तो ब्रेक लग जाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ भी बच्चे हैं। फिर ये हो जाता है कि वहाँ भी जा रही हूँ, वहाँ पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ठीक है, बट कुछ नहीं समझ पाते। तो फिर वो रहता है कि कहीं गए हो तो आप उनके साथ एंजॉय करो, उनका एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप उनके साथ टाइम निकालो, तो वो भी सही है। तो थोड़ा-सा मैं भी रुक रही थी, इसलिए कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपने घर पे ही रुकूँगी, पढ़ाई करूँगी। और एटलीस्ट वैकेंसी का पता चल जाए कि कब हो रहा है एग्ज़ाम, तब उसके बाद अपन आगे का देखेंगे कि फिर एग्ज़ाम देना है, कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, उसके बाद क्या करना है। तो अभी तो बस यही है, जब तक कुछ पता नहीं चल रहा है तब तक आप पढ़ते रहो, अपने आप की प्रिपरेशन तो होती रहेगी।